नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ होगी मुलाकात। शीर्ष अदालत ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा के उम्र निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, आयोग के तर्क को सही ठहराया। झारखंड में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा जारी, केंद्र की घोषणा के बाद राज्य के 5133 मृतकों के परिजन होंगे मुआवजे के हकदार। और आयुष्मान भारत योजना के आज 3 वर्ष पूरे, झारखंड में 9 लाख लोग इस योजना से हुए लाभान्वित। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी की आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात होगी। दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। साथ ही श्री मोदी आज कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। वे क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत जनधन योजना की शुरुआत की थी, जिसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को इसके दायरे में लाया गया। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर भी बैंक खाते खोले गए। जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जनधन योजना के तहत अब तक देश भर में करीब 43 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 50% खाते महिलाओं के हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार से जोड़ा गया है, ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में ही भेजा जा सके। जनधन खाते के लाभुक आशा देवी और स्नेहलता ने बताया कि खाता खुलने से उन्हें अब वे पैसा बैंक में जमा कर सकती हैं। बैंक में खाता नहीं था, जनधन योजना के सहयोग से मेरा खाता खुला है। कुछ पैसा अपना भी रखते हैं तो सरकार का तरफ से भी मदद हेल्प हो जाता है। जनधन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। पहले हम अपना धन घर पर रखते थे, जमा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और इससे लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा के उम्र निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका कल खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी का जवाब संतोषजनक है। इसके बाद इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा कि सिविल सेवा की परीक्षा 2016 के बाद 2021 में आयोजित हो रही है। ऐसे में सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2016 किया है, जो उचित है। 1 अगस्त 2016 से उम्र सीमा के निर्धारण करने से कई लोगों को राहत मिली है। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में अनुबंध पर जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यदि मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है तो वह अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगी।
अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग अनुबंध पर पूरे राज्य में 526 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति कर रहा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए जिलावार विज्ञापन जारी किया गया था। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड उच्च न्यायालय ने गबन के एक मामले में राहत दी है। अदालत ने कल श्री महतो की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रार्थी को 27 लाख रुपए जमा करने पर सशर्त अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। इससे पूर्व धनबाद की निचली अदालत ने 27 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इधर केंद्र सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबद्ध निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। इधर झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा जारी किया है। अब तक 5,133 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य के सभी मृतकों के परिजन मुआवजा पाने के हकदार हो गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में 83 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71,38,000 टीके लगाए गए। व्यापक टीकाकरण अभियान इस वर्ष 21 जून को शुरू हुआ था। देश में इस महामारी से अब तक 3 करोड़ 28 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31,923 नए मरीजों को संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब 3,01,000 मरीज उपचाराधीन हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,64,47,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में कल कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए, जबकि 9 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब 63 मरीज सक्रिय रह गए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013
1-800-819-1515। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं झारखंड में इस योजना से लगभग 9 लाख लाभुकों को फायदा हुआ है। यह जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरेणर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरेणर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है। श्रोता अपना उत्तर RNUAIR ranchi@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। ईमेल फिर से सुन लें, RNUAIR ranchi@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने कल मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मानव सृजन करने को लेकर ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान की शुरुआत की। मनरेगा में ग्रामीण महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में 15 दिसंबर 2021 तक 10% अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सिमडेगा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में घटना के कुछ घंटों के भीतर ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बाइक लुटेरा अमर शुक्ला, पत्नी की हत्या करने वाला हत्यारा मंगरू तूरी और एक पेशेवर बाइक चोर शामिल है। वहीं गढ़वा पुलिस ने मेराल थाना के सीहो गांव में 2 नाबालिग बेटियों को बचाने वाले पिता को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को खरीदने वाले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के सुजानगंज थाना के हिम्मत नगर गांव के दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि पैसे के लालच में व्यक्ति ने अपने 17 साल और 15 साल की 2 नाबालिग पुत्रियों को क्रमशः 20,000 और 15,000 में यूपी के एक दलाल के हाथों बेच दिया था। वह अपनी 13 साल की पुत्री को भी बेचने वाला था। लड़की खरीदने वाला दलाल उसके घर पर रुका हुआ था। इस बीच पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई। और अब खबर मौसम से। झारखंड में 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार म्यांमार में चक्रवात की स्थिति बन रही है, जिसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। इधर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से पिछले कई दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में बारिश की स्थिति अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम और सुरक्षा नियमों को अपनाने को लेकर वन अधिकार समिति की ओर से प्रचार प्रसार किया गया। लोगों से अपील की गई कि वे कोरोना से बचने के लिए नियमों का अनुपालन करें। इधर विधानसभा याचिका समिति ने कल रामगढ़ जिले के गोला में गेल कंपनी के कार्यों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने समिति के समक्ष 16,400 रुपए प्रति डिसमिल मुआवजा देने की मांग रखी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ होगी मुलाकात। शीर्ष अदालत ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा के उम्र निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। आयोग के तर्क को सही ठहराया। झारखंड में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा जारी। केंद्र की घोषणा के बाद राज्य के 5,133 मृतकों के परिजन होंगे मुआवजे के हकदार। और आयुष्मान भारत योजना के आज 3 वर्ष पूरे। झारखंड में 9 लाख लोग इस योजना से हुए लाभान्वित। इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।